तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के स्मार्ट ब्रेन क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं उस पर अपोजिट फोर्स हमें भी वो बॉडी लगाती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि आप एक दीवार पे जब बॉल मारते हैं एक दीवार पे, तो जब आप यहाँ पे खड़े होकर इस पे बॉल मारेंगे तो ये वापस उतने ही फोर्स से आपको बॉल रिटर्न भी करती है। ओके, तो ये अपोजिट फोर्स ये उतना ही देगा जितने फोर्स से हम लोग फेंके हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन से आप लोग फेंके हैं ना, तो ये वापस 10 न्यूटन से ही आएगा। तो इसका डेफिनेशन होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक बॉडी है, वो फोर्स किसी बॉडी पे लगा रही है, एक दीवार पे फोर्स लगा रही है। जैसे हम एक दीवार पे धक्का मारें तो हम भी उतने ही फोर्स से पीछे भी आ जाए। जैसे अगर हम दौड़ते हो जाए दीवार पे धक्का मार तो उतने ही ताकत से हम पीछे भी आ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पैर में वो लगाओ, स्केट बोर्ड लगाओ तब। और अब चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि इसी पे है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जैसे कंजर्वेशन मतलब किस चीज़ को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र कर देना, बचा के रखना। तो हम लोग इसको लेते हैं। पहले मोमेंटम होता है P इजकल टू एम इन टू वी। तो इसके कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी में, एक कार में एक मोमेंटम है कुछ मतलब उसका मोमेंटम है मान लीजिए 20 kg मीटर पर सेकेंड इसका है, और सामने वाली कार भी है, ये एकदम इसका मोमेंटम ज़ीरो है मान लीजिए। और अगर ये स्पीड में कार चलती जा रही है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इस बॉडी को धक्का मारेगी ना, जब जब ये कोलाइड करेगी, इसकी तरफ ये जा रही है, ये जब इससे एक साथ कोलाइड करेगी तो इतना जिसके अंदर मोमेंटम होगा वो इसके साथ टकराने के बाद इसका मोमेंटम उतना ही हो जाएगा, अगर इसका मास इतना ही है तो। जैसे कि यहाँ पे m1, ये मान लीजिए v1 है ये, और ये v2 है। यहाँ v1 इजकल टू mv2। अगर इसका मास वही है और वेलोसिटी बस चेंज है तब। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका मास कितना यहाँ पे है, इसका 500 kg, 500 kg, और इसका वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी मास उतनी ही है 500। तो इसके अंदर कितना मोमेंटम होगा? 500 इंटू वेलोसिटी 10, मास भी उतना ही है, वेलोसिटी नहीं पता, इसका मोमेंटम हमको पता करना है कि इसके अंदर कितना मोमेंटम जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 5000, ये आ जाएगा इसके साथ 500। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ v2 आ जाएगा 10। तो इसकी वेलोसिटी वही होगी। मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कुछ भी है, अगर उसका मास सेम है दोनों बॉडी का, अगर ये जिसका मोमेंटम है और जिसके पास मोमेंटम नहीं, अगर वो टकरा गए एक दूसरे से, तो जो मोमेंटम है वो जाएगा नहीं, वो सारा फोर्स, वो सारा मोमेंटम दूसरी बॉडी में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे बॉडी के मोमेंटम में।
जैसे इसके अंदर भी मोमेंटम है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के अंदर पावर है कोई, और वो किसी और इंसान को अपनी शक्ति पावर देना चाहता है, तो उसके टकराने से दे देता है। तो अगर कोई इंसान उससे टकराया तो उसकी सारी पावर उसके अंदर चली गई। वही इसमें भी हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बॉडी इससे टकराई तो सारा मोमेंटम इसका इसके अंदर चला गया, क्योंकि इसका मास भी सेम था, वेलोसिटी 0 था। तो ऐसा और भी एग्जांपल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक नया एग्जांपल देखते हैं फार्मूला सहित। जैसे मान लीजिए इसको मोमेंटम पता करने के लिए हम लोग एक फार्मूला भी लेते हैं। बिफोर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को से बिफोर मतलब पहले, और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर। तो जैसे मान लीजिए m1 बॉडी है, वो m2 के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एक गन है, इस गन का वजन 5 किलो है, ओके, और एक बुलेट है इसके अंदर, इसका वजन 5 ग्राम है, और ये कितनी एक वेलोसिटी से निकली है। जैसे कि मान लीजिए ये जब इसकी बाहर से निकली है तो ये पीछे एक फोर्स लगाई है, यहाँ से एक फोर्स इस गन के अंदर से निकला था, जो कि तभी इसको धक्का दिया, तब जाके ये बुलेट आगे बढ़ी। तो ये जब धक्का, जैसे मान लीजिए आप जैसे रेस करते हैं तो आप पीछे से एक मोमेंटम लेते हैं तब जाके आप आगे बढ़ते हैं, मतलब पीछे आप ज़मीन पे एक प्रेशर लगाते हैं तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ ये बुलेट भी कर रहा है। ये बुलेट इस गन के अंदर से, इसके अंदर रिएक्शन हुआ तो पीछे से इसमें से प्रेशर निकला, जो फोर्स निकला वो फोर्स निकलने के बाद इसको आगे धक्का दिया। तो इसका मान लीजिए इसकी वेलोसिटी उस समय हो गई जब ये बाहर निकला, इसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए 400 मीटर पर सेकेंड। और इसका पता करना है कि कितनी स्पीड से ये पीछे गया। इसका हम लोग को पता करना है कि ये कितनी स्पीड से पीछे गया, कितनी वेलोसिटी इसकी रही होगी जब ये पीछे गया, बैक साइड, और ये तो आगे साइड गया है इस तरफ। तो हम लोग इसका मोमेंटम जो होगा, इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा इन दोनों का पी का। तो जब पी इक्वल है तो इन सब का, ये दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं इन सब का, ये इसका वेलोसिटी कितना हो, ये कितनी स्पीड से पीछे जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं m1 इस फॉर्मूले से। तो इसका मास है 5 kg, आप kg छोड़ दीजिए, इनटू वेलोसिटी नहीं पता x मान लीजिए, ये 5 ग्राम है। तो इसको kg में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किसी भी ग्राम चीज़ को, ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इनटू 400। इसकी वेलोसिटी हमें पता है कि कितनी स्पीड से आगे बढ़ी। तो ये 400 से ये कटा, ये ऊपर गया, इनटू हुआ 20/10 5x, और ये डिवाइड किया कितना आया 10, x इजकल टू 5, x इजकल टू 2। तो यहाँ ये कितनी स्पीड से पीछे गया, इसकी वेलोसिटी कितनी रही 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रही ये दोनों इक्वल होगा दोस्तों। अगर आप देखें तो अगर जब आप इसको इनटू करेंगे इसमें, तो ये केजी में है और ये ग्राम में है, जिसकी वजह से इसका वेट कम है और यहाँ पे इसका वेट ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका मोमेंटम, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब ये जैसे यहाँ पे आपका 100 किलो भी होगा तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जो वो अगले वाले को ट्रांसफ़र किया होगा। तो वही चीज़ ये बता रहा है। इसमें से ये गोली निकला तो इसका एक मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम ये पीछे भी दिया, मतलब उतना ही फोर्स से ये पीछे भी इसको ढकेला। इतना ही मोमेंटम इसमें भी है, इतना ही मोमेंटम इसमें भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है हमें, और इसी पे हम लोग के न्यूमेरिकल्स, मतलब हम लोग के क्वेश्चन भी इसी पे आते हैं।
कि बॉल एक जा रही है, कोई बैट्समैन किसी बॉल को मारा तो उसका वेट कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में हम लोग से। तो दोस्तों हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहीं पे कंप्लीट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहीं कंप्लीट होता है। तो आपको इसका कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और दोस्तों और आपको कोई और क्वेश्चन, अगर आपको डाउट आता है कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको सलूशन बताने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला न्यू वीडियो आपको मिल जाए। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल का नाम डाल के उस पर सर्च करेंगे तो आपको शायद आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।